विवेक के हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं कुछ ऐसी शानदार रिसर्च के साथ कि आखिर में भविष्य में क्या कुछ हो सकता है। और आज बात करेंगे आईटी को लेकर के कि आखिर में आईटी के अंदर पिटाई क्यों हो रही है। रुक रुक करके हम देखते हैं बीच बीच में थोड़ी सी रिकवरी आने के बाद उम्मीद बनती है कि शायद जो है अब यहाँ पर जो है खरीदारी लौटेगी, लेकिन फिर 2 दिन के बाद ढाक के वही 3 पात। अब पूछते हैं क्या कुछ कहानी है, क्यों नहीं चल पा रहे हैं आईटी शेयर। विवेक बताइए आज क्या कुछ आंकड़े आप लेकर के आए हैं। शुक्रिया विपुल जी। अगर हम देखें तो आईटी कंपनीज पर एक्सेंचर की गाइडेंस के बाद काफ़ी कुछ नेगेटिविटी हमने आते हुए देखी थी और उसके बाद से लगातार सेल रिपोर्ट ही आ रही हैं। आज सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने 11 टॉप की आईटी कंपनीज में से 9 पर सेल की रेटिंग दी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर ने ही पूरे मार्केट को इस समय वीक किया हुआ है। आईटी इंडेक्स भी नीचे और साथ ही उसकी वजह से निफ्टी और जो सेंसेक्स है उसमें भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सिटी की रिपोर्ट में केवल 2 ही कंपनियां हैं जो बची हैं उनके सेल रेडार से, वो है इन्फोसिस और एचसीएल टेक, जिस पर उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक्सेंचर की जो गाइडेंस आई है जिसमें एक्सेंचर ने बताया था कि जो सेकंड हाफ होगा उसी में आईटी की स्पेंडिंग और जो रिकवरी होगी वो सेकंड हाफ में ही पॉसिबल होगी, उसका असर इंडियन आईटी कंपनीज पर भी सीधे तौर पर लागू होगा। साथ ही अगर देखें तो जिस तरह से उन्होंने टारगेट्स दिए हैं पहले उन पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या कुछ सिटी की जो 11 पिक हैं उनमें से 9 पर उन्होंने सेल की रेटिंग दी है। तो सबसे पहले टीसीएस, जिसके नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे और उससे पहले ही इसमें सेल की रेटिंग है। इसका जो पहले टारगेट रखा गया था 3635 का था, अब उसको घटाकर 3500 कर दिया है सिटी ने। ऑलरेडी ये काउंटर इन दोनों ही लेवल से ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर अभी भी सेल की रेटिंग। इन्फोसिस जैसा कि हमने बताया कि इस पर न्यूट्रल रेटिंग है, यानी कि होल्ड की रेटिंग है। इसमें ओल्ड टारगेट था 1735 जिसको घटाकर 1660 किया गया है, लेकिन काउंटर अभी 1400 की रेंज में चल रहा है, इसलिए अभी भी टारगेट प्राइस इसके ऊपर है। विप्रो पर सेल की राय 440 के लक्ष्य के लिए। एचसीएल टेक पर भी न्यूट्रल रेटिंग दी गई है 1570 से, हालांकि टारगेट जो बढ़ाया है वो बढ़ाकर 1615 है, लेकिन न्यूट्रल रेटिंग इस काउंटर पर दी गई है। टेक महिंद्रा यहाँ पर की टारगेट को रिवाइज किया है ऑन द डाउनवर्ड साइड। परसिस्टेंट सिस्टम में अच्छा टारगेट अपग्रेड किया है, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी पर भी सेल की ही रेटिंग है। काउंटर अभी 3800 से 3900 की रेंज में चल रहा है, लेकिन 2910 का टारगेट। साथ ही एलटीआई माइंडट्री यहाँ पर भी डाउनग्रेड, एम्फेसिस यहाँ पर भी डाउनग्रेड टारगेट्स में, साथ ही कोफोर्ज यहाँ पर भी डाउनग्रेड है, लेकिन इस पर थोड़ी सी एक उम्मीद है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। एलटीटीएस जहाँ पर की टारगेट में थोड़ी सी बढ़ोतरी की है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही टाटा टेक यहाँ पर भी बिकवाली की ही सलाह, टारगेट डाउनवर्ड रिवाइज किया है 920 का, जो कि पहले 1000 का था। अब बात करते हैं कि सिटी ने आईटी सेक्टर के जो Q4 के नतीजे आने वाले हैं उन पर क्या बात कही है। Q4 में उनका कहना है कि 8% की ग्रोथ YOY बेसिस पर देखने के लिए मिलेगी और अन्य जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके जो कंसेंसस एस्टीमेट हैं वो भी 8% की ही ग्रोथ के हैं YOY बेसिस पर। हालांकि Q-on-Q बेसिस पर -1% से लेकर प्लस 1.25-1.5% तक की ग्रोथ के अनुमान है। सिटी का कहना है कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो मार्जिन्स पर भी असर देखना जरूरी होगा कि कितना रहेगा, साथ ही प्राइसिंग और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर भी नज़र रहेगी। उन्होंने जो इन्फोसिस पर बात कही है उसमें कहा गया है कि FY25 में 3 से 6% की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस की उम्मीद है और मार्जिन्स 20 से 22% तक इन्फोसिस के रह सकते हैं, ऐसा इन्फोसिस अपनी कमेंट्री में कह सकती है, ये सिटी मान रहा है। HCL में भी उन्होंने यही कहा कि 6 से 8% की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस हो सकती है और 18 से 19% के बीच में मार्जिन्स आ सकते हैं कंपनी के, ऐसा कंपनी गाइडेंस में दे सकती है। साथ ही कोफोर्ज और L&T टेक जिस पर हम बात कर रहे थे, इसमें दोनों ही कंपनियों की जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उन्होंने कहा कि 10% तक की ग्रोथ गाइडेंस आ सकती हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी डील और मजबूत ऑर्डर बुक का भी असर संभव होगा। तो बावजूद इसके कि सिटी ने सेल रेटिंग दी है, उसके बावजूद ये दोनों ही काउंटर आज ग्रीन में चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जिसका आकलन करना जरूरी। बिल्कुल आकलन करना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 11 कंपनियों पर रिपोर्ट बनाई जाती है और उनमें से 9 पर जो है वो बिकवाली की सलाह दी जाती है। तो ये दिखाता है सेंटिमेंट जो है आईटी को लेकर के अभी भी उत्साहजनक नहीं है। अरुण सर, काफ़ी डिटेल कवरेज की है यहाँ पर विवेक ने इस पूरे विषय को लेकर के, आईटी क्षेत्र को लेकर के। आपकी सलाह क्या है सर, और ये जो रिपोर्ट आई है उससे आप कितने सहमत हैं? विपुल जी, मेरा व्यू थोड़ा कॉन्ट्रा है। मैं इस क्वार्टर के रिजल्ट्स का जरूर देखूंगा। अगर वहां पे डिप आता है, जब भी रिजल्ट्स आते हैं, तो वहां पे मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि एक कॉन्ट्रा व्यू मैंने दिसंबर में भी लिया था और वहां से भी एक अच्छा उछाल आपको आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला।
अगेन सेम व्यू रहेगा, इन्वेस्टमेंट की राय डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स में रहेगी। जैसे इनके रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स में अगर करेक्शन देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से वो करेक्शन आपको एक अच्छे अपॉर्चुनिटी रहेगा एंट्री के लिए। ऑलरेडी स्टॉक्स करेक्टेड है, मेजर ऑफ द स्टॉक अगर आप एलटीटीएस को छोड़ दें, जो कि लास्ट वीक अपन ने भी रिकमेंड किया था कि एलटीटीएस में यहाँ से काफी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सभी मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स अपने अच्छे करेक्शन दिखा रहे हैं। अगर इस करेक्शन और थोड़ा एक्सटेंड होता है, रिजल्ट्स के आसपास नीचे मिलते हैं, तो मुझे लग रहा है टीसीएस, एचसीएल टेक, इंफोसिस, ये तीनों स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। इवन टेक महिंद्रा भी मुझे लग रहा है वहां से अच्छा रुझान दिखा सकता है। तो जैसे ही कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ जाए, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, अगर वहां पे करेक्शन देखने को मिलता है तो वहां पे कॉन्ट्राबैट जरूर रहना चाहिए और आईटी स्टॉक्स को बाय करके चलना चाहिए। हो सकता है थोड़े स्लो मूवर्स रहे, पर मुझे लग रहा है वहां पे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है अरुण जी का मानना ये है कि अगर गिरावट आती है तो वो खरीदारी का मौका होगा। सिटी कह रहा है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल बेच करके चलिए, नीचे के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये रिव्यू फ़िलहाल निकल करके आता हुआ आईटी को लेकर के। विवेक, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए, और बताने के लिए कि आज दबाव जो है आईटी शेयरों में सुबह से देखने को क्यों मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।